हाँ, पीछे वाले लोग कैमरा ऑन करने का क्या लेंगे भैया? तुम्हें स्पेशल गाली खाने के बाद समझ में आएगा क्या? इन लोगों को हटाइए, अगर मैम है तो इन सबको हटाइए, जिनका कैमरा ऑन नहीं है उन सबको हटा दीजिए। सर 2 सेकंड में कर रहा हूँ, 1 मिनट। 2 सेकंड तो कितने ही हो गए भैया। चिराग, तुम्हारा वेबकैम आया कि नहीं आया भाई? अभी तक अगर वेबकैम नहीं आया चिराग ना, तो तुम मुझे अपना ट्रैकिंग आईडी भेज दो जिस पे तुमने ऑर्डर किया अमेजोन पे। मैं ट्रैक रखूंगा कहां तक पहुंचा है वो। ओह माय गॉड, here you are। तो राजवर्धन, सर हाँ बोलो। सर आप जो अभी टेस्ट को उसका आप आंसर की भेज सकते हैं? टेस्ट का आंसर की नहीं भेजा क्या तुम्हें? नहीं मिला क्या? हाँ मैं भेजता हूँ। भेजा है। मेंस का भेजा है। मेंस का भेजा है? अच्छा, एडवांस हाँ नहीं सर, भेजा? मीन्स सर एडवांस का एटलीस्ट फर्स्ट पेपर का तो। हाँ मैं भेजता हूँ, ठीक है, ठीक है, रुको। कोई कोई तुम में से एक बार अपर्णा मैम को मैसेज कर दो ना जरा सा, ठीक है, अगर मैं भूल जाऊं तो। हाँ, तो भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन जो है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था हाउ दिस डेफिनेशन एक्चुअली बिकम्स अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल सुनो, अगर मैं सर फ्रॉम ग्राउंड स्टेट रहेगा ना, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। हाँ सही बात है। अब जैसे हम लोग इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे तरह तरह की, ठीक है, तो विल बी एडिंग दीज थिंग्स की एक्चुअली ग्राउंड स्टेट से मेंशन होना जरूरी है गाइस, ठीक है, एक्चुअली ग्राउंड स्टेट से मेंशन होना जरूरी है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ क्या बताओ, ऑफ क्या? एच लाइक स्पीसीज। नहीं 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 नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, एच लाइक स्पीशीज तो फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन हो गया। अब तुम्हें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम समझना पड़ेगा ना। तो ऑफ, तो मुझे वर्ड बताओ ना, क्या लिखूं मैं ऑफ? एटम। एटम, मतलब बाय दैट एटम यू मीन, सी सपोज आयरन है, ठीक है, सपोज मैं अगर तुमसे आयरन पूछता हूं, तो व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, कि आयरन के लिए तुम क्या बोलना चाहते हो? डू यू वांट एन Fe एटम की न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ ये एक एटम हो जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं? डू यू वांट कि Fe सॉलिड हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, जैसे नॉर्मल आयरन तुम्हारे हाथ में रहता है, जो तुम्हारा हैंडल है, जो तुम्हारे यूटेंसिल्स है, तुम उस फॉर्म में चाहते हो? या डू यू वांट, इन सब से कुछ फर्क पड़ता है भी कि नहीं पड़ता है? ठीक है, मोल्टन आयरन सपोज अगर मैंने ले लिया, आइसोलेटेड एटम। अब यहां पे एक्चुअली क्या है कि डेफिनेशन की बारीकी पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना विल नॉट बी एनर्जेटिकली सेम, विल नॉट बी एनर्जेटिकली सेम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेट्स से तुम्हें ऑर्डर नहीं पता कि किसमें ज्यादा है, किसमें मुश्किल है, किसमें आसान है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, बट एटलीस्ट वी कैन गेस कि कुछ ना कुछ तो बदलने वाला है एक एटम, एक मेटल और एक लिक्विड मॉल्टन सैंपल में से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक आइडिया देता हूं मैं, बताओ सॉलिड के अंदर बताओ मेटेलिक बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है? एंड इफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज बिटवीन टू एटम्स एंड बिटवीन सो मेनी एटम्स, जो हमने देखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे एक वैलेंस बॉन्ड बन जाता है, तो सबके इलेक्ट्रॉन्स हल्का हल्का लिफ्ट करके ऊपर आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं बताओ, आयरन के एटम्स के। तो जब तुम इसमें से सॉलिड में से जब तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, व्हेन यू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो दिस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिक्वायर्स डिफरेंट एनर्जी देन व्हेन यू रिमूव फ्रॉम अ सिंगल आइसोलेटेड एटम। इनफैक्ट हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yes, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। this removal of electron is called photoelectric effect, is called photoelectric effect. This is not ionization energy, although दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे गाइज। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो उसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। लेकिन लेकिन एक कंफ्यूजन है कि ऐसे अगर हर आदमी अपने अपने वेज में
ठीक है, सर ये अगर अपने गैस को के लिखने लिए को- होता है ना बस सर? हाँ, तो हमने इसके डेफिनेशन में पहले ही लिख रखा है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, द ट्रू डेफिनेशन। तो ट्रू डेफिनेशन में इसका इसका एक इसका एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। नाउ दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड वर्ड यूज करना, ठीक है, या गैसियस वर्ड यूज करना, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। आइसोलेटेड गैसियस एटम, पहले तो ये हमने डिफाइन किया है। व्हाई हैव वी डन दैट? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज डन, ठीक है, टू अवॉइड चेंजेस of any kind of bond on removal। किसी भी तरह का एक बॉन्ड बनेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन रिमूवल का प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका एनर्जी अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल की बात की तो नॉन मेटल में तो Cl का प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा वो। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल सबको कवर करता है। दिस इज फॉर ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स नॉन मेटल्स सबके लिए है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एम क्या है, इसको छापो जल्दी से जल्दी। लिखा भाई, देखो हमको ऐसा इमेजिन करना है कि थोड़ा दिखा दो ना लास्ट साइड को। ओके एंड का लिखना वापस। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग रेफरेंस बना लेते हैं। अर्पित, कॉपी है कि नहीं तुम्हारे पास में? हाँ, थोड़ा सा पास आके दिखाओ अर्पित, और पास आके दिखाओ अर्पित, नहीं दिख रहा मुझे वहां से। तुम क्या इतनी दूर बैठ के देखते हो? ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रास भी लिख लेना अर्पित, अच्छा रहता है, फील्स गुड। ऐसा लगता है तुमने जो है डिस्कशन सब अपने दिमाग में उतारा है, रिवीजन के समय सब चीजें अच्छी लगती हैं, कीप्स आवर हेड क्लियर। खैर चलो, सुनो, तो मैं ये बोल रहा था कि दिस एक्चुअली मीन्स कि हमारे पास में क्या है, सपोज एक एटम था, ठीक है, ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है कि ये एटम जो है कोने में कहीं यूनिवर्स के किसी खोपचे में हम इस एटम को लेके गए। मतलब ही वाज एक्चुअली प्लेइंग विद एनीथिंग, आराम से अपना खेल रहा था, ठीक है, एंड हम लोग इसके पास में आए, ठीक है, एंड वी एक्चुअली हैड अ प्लान, ठीक है, एंड हम लोग को कुछ करना था इसके साथ में, ठीक है, एंड वी एक्चुअली कॉल्ड हिम, ठीक है। तो एटम जो है, ठीक है, वो आया तुम्हारे पास में एंड ही इज लाइक यस, तो वी वर लाइक आजा, वहां चल रहा है कोने में। सर आपका ड्राइंग बहुत ज्यादा क्यूट है। यस, ठीक है,
एंड जब हम लोग उसे लेके गए आइसोलेटेड वे में, देन वी एक्चुअली डिड दिस। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसे कोने में ले जाके, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, तो इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था, जो भी सामान यहाँ पे था, ठीक है, जो भी सामान यहाँ पे था, तो वी एक्चुअली ट्राइड टू ग्रैब इट। ठीक है, हम लोगों ने इसे निकालने की कोशिश की। जब हम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कैन यू सी कि ये एक्चुअली क्या करेगा बताओ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। हर न्यूट्रल चीज अपने आप को न्यूट्रल मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दैट एक्चुअली नीड सम मेंशन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज दिस, ये किस टाइप का प्रोसेस है। ठीक है, जो तुमने इसके साथ किया है, ये जो किस टाइप का प्रोसेस है, दिस विल रेंडर, ठीक है, दिस विल चेंज दिस एटम इनटू अ कटायन। ठीक है, ये एक्चुअली एक कटायन बन जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और कटायन बनने के बाद में, ठीक है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक्चुअली हम लोग लेके भाग गए। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग लेके भाग गए। इसका हम क्या करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, शायद नेक्स्ट क्लास में। इसका हम क्या करेंगे वैसे, क्यों, इसको हम लोग ले जाके बेचेंगे। विल सेल इट आउट, विल सेल इट आउट। किसको, टू हुम, ठीक है, टू अदर्स, जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। यस, टू अदर्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू पे अस, दे आर लिटरली गोइंग टू पे अस। ठीक है, बस वो डिनोमिनेशन जो है एक्चुअली कैश नहीं है हमारा। ठीक है, वो कुछ और है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली, आई एम सॉरी, हाँ आ गया भाई वो। सर तो वो this- जो देगा वो एनर्जी है ना सर, हाँ, जो देगा वो एक्चुअली एनर्जी है। यहाँ पे सब जगह यहाँ पे क्या है, आसपास जो है ना, एनर्जी इज द मोड ऑफ, ठीक है, यस विश्वजीत, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे सब जगह जो है एनर्जी इज द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो हम लोग एक्चुअली करना चाहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है। देखो, एनर्जी या एंथैल्पी, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि दोनों वैसे अलग अलग हैं। द सिंबल फॉर एनर्जी इज E, ठीक है, एंड द सिंबल फॉर एंथैल्पी इज एक्चुअली H। ठीक है, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर राइट नाउ हम लोग क्या मान रहे हैं बताओ, H और E ऑलमोस्ट हम लोग क्या मान रहे हैं बताओ, सेम मान रहे हैं। तो अब एक बात समझो, जब भी कोई प्रोसेस गाइस A से B होता है, तो हम लोग क्या है, इसका डेल्टा H या डेल्टा E डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन डेल्टा H। व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, इसमें सब नोट करना है, ध्यान रखना। अर्पित, साइड में 2 लाइन फॉर्मेलिटी लिख के मत निकाल देना। डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम A टू B। A से B आने में तुम्हारी एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ। तो कैन आई राइट दिस डेल्टा H एज, बताओ, H फाइनल माइनस H इनिशियल, जैसे किसी भी फिजिक्स के डेल्टा को हम डिफाइन करते हैं, राइट। और HF माइनस HI में HF क्या होगा बताओ, H ऑफ B माइनस HI क्या होगा बताओ, H ऑफ A। या इन अदर वर्ड्स H ऑफ प्रोडक्ट्स, हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, H ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस डेल्टा H का कुछ ना कुछ साइन होगा। दिस इज गोइंग टू हैव सम साइन। बाय साइन आई मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमें समझना है। तो अब इस साइन का मतलब क्या है, अब इस साइन का मतलब क्या है, इस ना साइन का मतलब है कि इमेजिन दीज टू ग्राफ्स। देखो, फॉर एग्जांपल ए पहले यहां पे था और बी जो है वो एक्चुअली यहां पे है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है बताओ, इसमें वाई एक्सिस जो है, दिस वाई एक्सिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज द स्केल ऑफ एच। तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या हुआ बताओ, एच ए, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बताओ, एच बी। तो बताओ जब मैं ए से बी गया हूं तो आई एम एक्चुअली मूविंग अप, राइट। तो अब एच बी माइनस एच ए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पे क्या है गाइस, बोलो, एच बी माइनस एच ए इज एक्चुअली दिस हाइट माइनस दिस हाइट।
तो दैट इज एक्चुअली इज क्या बताओ पॉजिटिव, बोलो सही है कि नहीं है? तो मतलब ऐसे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है बताओ? व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, वी हैव टू गिव एनर्जी, ठीक है, टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है, ठीक है। और वहीं इसका उल्टा, अगर ए ऊपर है और बी नीचे है, ठीक है, तो मैं जब यहां पे डेल्टा एच लिखूंगा, अभी भी लिखने का तरीका एच बी माइनस एच ही रहेगा, बट दिस इज नाउ दिस हाइट माइनस दिस हाइट, एंड दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स हमें एक्चुअली एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। वी व्हेन इट इज कंप्लीटेड वी रिसीव एनर्जी, वी रिसीव एनर्जी या एंथैल्पी, जो भी कुछ, वी रिसीव एंथैल्पी। ऐसे प्रोसेसर्स को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड वालों को बोलो, हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक, ऐसे दो नाम होते हैं, ठीक है। व्हाई दिस थर्म वर्ड इज यूज्ड? थर्मल इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉर एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी का डेफिनेशन नहीं लिखना है हमें उत्कर्ष, ठीक है। एंथैल्पी छोड़ दो एक बार, एंथैल्पी तुम्हारे पास थर्मो में आएगा, हम उसमें देखेंगे। तो एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक, ठीक है, इज द वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि इट्स लाइक लिफ्टिंग द ब्लॉक। सुनो, इट्स लाइक लिटरली तुम ए से बी जा रहे हो, गाइस तुम ए से बी जा रहे हो, तो इट्स लाइक लिफ्टिंग द ब्लॉक। जैसे तुम किसी ब्लॉक को लिफ्ट करते हो, ठीक है, तो हमको काम करना पड़ता है ना, बताओ। ये एक्चुअली वैसा सीन है। और ये जैसे कोई ब्लॉक नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लोग वर्क में यूज कर सकते हैं, वैसे हमें ऑब्टेन हो जाती है, वैसे है ये। दिस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोअर्जिक, ठीक है। एंड फाइनली सुनो, हमें कुछ फीलिंग्स अटैच करनी है। दीज टू थिंग्स, सुनो, डोंट राइट, देखो एक बार यहां देखो, दीज टू थिंग्स विल नॉट बी प्लेन ब्लैंक इमोशनलेस चीजें नहीं रहेंगी। अब बताओ कौन सा चीज हमें ज्यादा फायदेमंद लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक प्राप्ति? कौन सा जो है वो ज्यादा हमारे लिए मूड लिफ्टर है? कौन सा हमको अच्छा लगेगा? सर Which- हम कौन है? वो डेविल है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि हम मतलब एटम? सर हमें एनर्जी चाहिए या हमें एनर्जी दान दे? नहीं, वो तो भाई तुम डिसाइड करो। नहीं सर, बट हम है कौन? वो पिक्चर में डेविल है जो ले रहा है। खोपचे शायद में, एक्सोथर्मिक ना। एक मिनट रुको, सर रिसीव ही अच्छा लगेगा, रिसीव अच्छा लगेगा, एक्सोथर्मिक। मेरी बात सुनो, खोपचे क्योंकि में स्टेबिलिटी के लिए जनरली एनर्जी कम करना चाहिए ना। सुनो तो सही, बोलने तो दो। मैं कह रहा हूं खोपचे में तुमको कोई लेके नहीं गया है भाई, तुम हमेशा ऑब्जर्वर हो जोहेब, तुम हमेशा सिस्टम पे काम करने वाला मीडियम हो, ठीक है। हम जोहेब, हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को एनालाइज करते हैं, हमें कोई एनालाइज नहीं कर रहा है। अगर कोई जब तक ना बोले तब तक तुम्हें ये समझना है दैट यू आर द फोर्स, यू आर द थिंग दैट इज डूइंग ऑल दिस, ठीक है, ऑल दीज प्रोसेसेस। तो एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना हम लोग, वी आर द मीडियम ऑफ चेंज, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस ब्लॉक को लिफ्ट करना, ठीक है, ये है, और हमारे लिए ब्लॉक नीचे गिरा है, ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हाँ तुम लोगों का आंसर सही है, बाकी सबने सही आंसर दिया है। मुझे बताओ, लोअर एनर्जी में सिस्टम स्टेबल होता है कि हायर एनर्जी में? लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी। ये बात सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दीज कर्व्स, ड्रॉ दीज ग्राफ्स, ठीक है। एंड मैं चाहता हूं तुम इसके ऊपर जो है शक्लें बनाओ। एच बी जो है वो बताओ ज्यादा खुश है कि एच ए ज्यादा खुश है? बताओ एच ए। ज्यादा खुश है। तो यू एक्चुअली टुक एच ए जो कि ज्यादा स्टेबल था, से तुमने उसके अंदर कुछ तो चेंज किया जो उसको नहीं करवाना था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऑब्वियसली इट्स लाइक यू आर फाइटिंग विद द सिस्टम, राइट? ठीक है, यू आर एक्चुअली चेंजिंग द सिस्टम इन अ वे दैट इट डजंट वांट टू बी, ठीक है। तो ए से बी जो जा रहे हो तुम, ये बताओ एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली डज व्हाट? दिस इंक्रीजेस एनर्जी एंड दिस डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, ठीक है। सो तुम्हें समझना है कि ये नॉट फेवरेबल चीजें हैं,
ये चीजें फेवरेबल नहीं होती है एंड सिस्टम इससे नाराज होता है ये चेंज करवाने से ओवरऑल। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब, लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू मीन बाय डेल्टा एच पॉजिटिव? यू विल हैव टू डू दैट एक्स्ट्रा वर्क, यू विल हैव टू पे विद योर एनर्जी टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। इज दैट राइट? ये तुम्हें फीलिंग अटैच करनी है उसके साथ में, तो तुम्हें मतलब समझ में आना शुरू होगा कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है वो। एंड ऑब्वियसली वो यहां पे जिस भी मूड में था, ठीक है, नीचे आने पे एक्चुअली वो ज्यादा खुश हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक का मतलब है ही इज एक्चुअली गेटिंग मोर एक्साइटेड एंड ही इज विलिंगली कमिंग डाउन। समझ रहे हो कि नहीं बताओ? वो अपने आप ही आना चाहता है नीचे, नीचे तो हर आदमी आना चाहता है। तो दिस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड दिस जनरली मींस दैट इट इज फेवरेबल। बाय डिफॉल्ट हमने क्या देखा था गाइस बताओ, कि सब सिस्टम्स अपने आप लोअर एनर्जी या हायर स्टेबिलिटी की तरफ पुश करते हैं अपने आप को। ठीक है, अच्छा मैं वर्ड ऐड कर रहा हूं गाइस, थोड़ा यहां पे घुस गया प्लीज। जनरली इट इज फेवरेबल। केमिस्ट्री में जनरली तो डिफॉल्ट हमेशा ही होता है। नाउ आई वांट यू टू राइट एवरीथिंग ऑन दिस पेज। ये साइड में थोड़ा मैंने थोड़ा इसको कंजेस्टेड कर दिया है, इसको एलैबोरेट करके प्लीज। बीप साउंड आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, अभी थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, पहले भी थोड़ा कम आ रहा था। बीप साउंड कैसे आ रहा है? सर कुछ तो हाँ, हाई सर पिच्ड अब आवाज बंद हो है। गया, अब बंद हो गया। अरे यार सब जगह कंस्ट्रक्शन चालू है। नहीं सर, वो कंस्ट्रक्शन का अलग था, जब शुरू हो तो बताना मुझे तुम। अब नहीं है। सब पूरा एक एक चीज जो राइट साइड में लिखा है वो लिखो, बिकॉज ये हमारे इस चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आगे फ्यूचर में थर्मोडायनेमिक्स में और सारे चैप्टर्स में जहां जहां एनर्जी एक्सचेंजेस होंगे वहां ये साइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे तुम्हारे पासबुक में क्रेडिट डेबिट की एंट्री होती है, ठीक है, तुम्हारे बैलेंस शीट में, बैंक के अकाउंट्स में, ठीक है, प्लस और माइनस साइंस के साथ में वो अमाउंट रहता है, वैसे अभी एनर्जीज का प्लस और माइनस साइन रहेगा। एंड जितना ज्यादा प्लस वो रहेगा उतना ज्यादा मुश्किल वो काम हो जाएगा टू एग्जीक्यूट। सर्वर लिखा है? ओके अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। सर यही रीजन है क्या कि मोस्ट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं? नहीं, ऐसा रीजन तो नहीं है अर्पित, मोस्ट रिएक्शन एल्गोरिथमिक होती हैं, ये स्टेटमेंट शायद पूरी तरह सही भी नहीं होगा अपने आप में, बट हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इजीली हो जाती हैं, थोड़ा ये बात है। देखो एनर्जी का इनफ्लो जो है ये बहुत ही, तुम ऐसे समझो, जो रिएक्शंस, जो चीजें रूम टेम्परेचर से नीचे हैं उसमें एनर्जी अपने आप क्या होगी बताओ, फ्लो करती जाएगी। एनर्जी इज लाइक अ फ्लूइड, जिसमें क्या है कि लेवल अगर दोनों तरफ मिसमैच हो रहा है फ्लूइड में, जैसे लिक्विड को हम रोक नहीं सकते ना फ्लो करने के लिए, वो लीक करके फ्लो करेगा ही करेगा, वैसे एनर्जी फ्लो करेगी ही करेगी अंदर। तो रूम टेम्परेचर से नीचे वाले सब्सटेंसेस के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हो जाएंगी अर्पित, क्योंकि उसको तो एनर्जी फ्री में मिल रहा है ना, सन से, सूरज से फ्री में एनर्जी मिलता जा रहा है, रिएक्शन होती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एनर्जी नहीं है, द पॉइंट इज कि हम किस टेम्परेचर पे उस एनर्जी पे को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं।
अगर तुम रूम टेम्परेचर से गर्म हो तो तुम एनर्जी ले नहीं सकते हो। उस केस में क्या है कि भाई एनर्जी हमेशा जो है वो सिर्फ तुमसे निकलेगी ही बाहर। ठीक है, अच्छा सबने लिखा भाई? सर एक मिनट। अभी आ रहा है बीप आवाज पे? सर डाउट है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट है कि मतलब ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एटम के अंदर से ही निकाल रहे हैं ना, मतलब और क्या, तो कि उसके जो ऊपर से थोड़ी आप छीन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से। हाँ तो सर लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा हार्ड होता है ना। हाँ हाँ, सर आपने बोला था कि जो मतलब एच पी जो ऊपर वाला स्टेट होता है उसमें ज़्यादा हार्ड होगा, मतलब जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें ज़्यादा हार्ड होगा, आपने ऐसे बोला। हाँ हाँ सही बात है। सुनो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हाँ सर। सुनो ये चीज कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन तो आउटरमोस्ट ही निकलेगा ना भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो। तुम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर का निकालोगे ना। अरे तुम जो है वो किसी को मारने जा रहे हो, इट्स लाइक यू आर अटैकिंग समवन, तो भी सबसे पहले जो है वो कौन सा हमारा सरफेस क्लैश करेगा, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है वही तो निकलेगा ना भाई। हाँ सर ठीक है समझे। अंदर का इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है? चलो ये बात, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हाई एनर्जी एटम स्टेबल क्यों नहीं रहते? हाई एनर्जी एटम स्टेबल नहीं रहते। हाई एनर्जी एटम्स का मतलब व्हाट इज एंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच का रिलेशन होता है ई के साथ में, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है विश्वजीत, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है। उसे छोड़ दो, नहीं करना है हमको अभी। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ट्रीट एच एंड ई एज सेम, अभी मत देखो उसे, ठीक है? ये हाई एनर्जी एटम्स का मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आया आपको समझ। सर आपने जो बी बनाया ना वो फर्स्ट ग्राफ में। सुनो, एनर्जी किसी की हाई या लो नहीं है, मेरी बात सुनो, ये एनर्जी रिलेटिव है। अब ये एटम नहीं है, सुनो ये एक्चुअली सिस्टम है कोई, ये एक अरेंजमेंट है। जैसे दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो सपोज तुम्हारे पास में एक एटम था, ए गैस। अभी देखो, अब इस डेफिनेशन को हम यूज कर रहे हैं गाइस। एच इज हीट। अरे विश्वजीत, तुम छोड़ोगे अभी उस सवाल को प्लीज? मतलब पीछे ही पड़ गया है यार, मना कर रहा हूँ फिर भी जबरदस्ती करना। तो ए गैस इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, सपोज बताओ क्या करें? ये ए गैस का आइटम अकेला खड़ा था, ये था ए गैस, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? ए प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अ कटायन। एंड मुझे बताओ, सुनो, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इनके अंदर बताओ डिफॉल्ट अट्रैक्शन है कि नहीं, बताओ मुझे। तो ये डिफॉल्ट अट्रैक्शन है इनके बीच में, दैट मींस ये इस तरफ पुल होना चाहता है और ये इस तरफ पुल होना चाहता है, एंड यू आर सेपरेटिंग देम, ठीक है? वी आर सेपरेटिंग देम, ठीक है? तो सिंस वी आर सेपरेटिंग देम, तो व्हाट डू यू थिंक, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम या फिर वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम? बताओ, सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है या सिस्टम काम कर रहा है? सिस्टम पे काम कर रहा है। तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, ये भी एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो दैट एक्चुअली मींस कि कैसा प्रोसेस है बोलो, एंडो एक्सो? एंडो, क्योंकि वर्क एनर्जी एक ही फॉर्म है ना भाई, एक ही मोड है ना एक तरह से। पार्ट नहीं समझा सर, क्या चीज? ये वाला जो आपने अभी बोला ना ऑन द सिस्टम वाला, वो वाला नहीं समझा भाई तुम देखो ना, तुम्हें ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है,
तो तुम्हें काम करना है ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ये हमारा सिस्टम हो गया है। बताओ अब कि ये ब्लॉक ऊपर जाके जो है तुम्हें कुछ एनर्जी रिलीज करके दे देगा। तुम बताओ ना, अरे काम तुम्हें करना है कि नहीं करना है? बताओ, ब्लॉक को ऊपर लेके जाने में हाँ जो सर, काम तो हमें करना है। इस लैंग्वेज का मतलब वही तो है सिस्टम पे। और बताओ, अगर ब्लॉक नीचे गिर रहा है, सुनो, ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है, ठीक सर है, ब्लॉक खुद ही काम कर रहा है देने का एनर्जी। हाँ, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये जो दूसरा है ना सेंटेंस, ठीक है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो मतलब एंडो है। तो ऐसे के डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच का साइन क्या है बताओ? पॉजिटिव है, ठीक है। और एक्सो का मतलब क्या होगा बताओ? वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है, बाय सिस्टम, ठीक है। ऐसे का डेल्टा एच क्या रहेगा बताओ? नेगेटिव रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मुझे बताओ, ए गैस से ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना, समझ रहे प्रसन्न? इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये एक एटम एक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। अब किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कि इसकी? राइट साइड वाले की। राइट साइड वाले की। तो सिचुएशन ऐसी है ना, बताओ कि अगर ये पहले न्यूट्रल था, मतलब बिल्कुल इसकी इसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, तो अब तो ये उदास है ना, बताओ। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा बताओ? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर ये पार्ट फिर से सर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अरे भाई, ये वो है ना, न्यूट्रल एटम है यार, ये प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गए, अलग अलग हो गए, तो कौन खुश है भाई? प्रसन्न? हाँ सर। हाँ सर क्या मतलब? अरे सर कौन राइट वाला राइट वाला खुश नहीं, खुश तो लेफ्ट वाला है बे। फीलिंग ढंग से सोच समझ के जवाब दो, एकदम ट्रीट इट वेरी कॉशियसली। इसको कैजुअली मतलब अच्छा ठीक है राइट वाला, हाँ सर लेफ्ट वाला राइट। किसकी एनर्जी ज्यादा है प्रसन्न? सर राइट वाला। राइट वाले की एनर्जी ज्यादा है। यस डेल्टा एच का मतलब क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है ना, सही है ना? यस नहीं समझा? अरे क्या नहीं समझा? अरे भाई, प्लस और माइनस को अलग अलग कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ गई क्या? इजंट इट लाइक स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड? देखो मेरी बात सुनो भाई, जब जब तुम्हें तुम्हें इतना नहीं मालूम क्या? अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसमें ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर लेके जाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है, ये नहीं पता क्या भाई? अर्थ और ऑब्जेक्ट है, रबर बैंड है, स्प्रिंग है, किसी भी चीज को अगर इनवर्ड फोर्स के अपोजिट फोर्स तुम लगाओगे, डिफॉल्ट फोर्स के अपोजिट फोर्स तुम लगाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी ना। समझा कि नहीं राधिका? यस सर। अभी अच्छे से बताओ, समझा कि नहीं? क्योंकि बाद में दिक्कत होगी, तुम्हें नहीं हाँ समझेगा। यस सर। नहीं सर समझ। वेरी क्लियर, वेरी कॉन्शियस, वेरी, यू शुड बी वेरी अटेंटिव कि एकदम तुम्हारे दिमाग में फिल्टर होके घुसना चाहिए ये फीलिंग। सर उसका क्यों तुम हाई ये एनर्जी है इसलिए खुश नहीं है। हाँ, हाई एनर्जी इसलिए खुश नहीं है। एक्चुअली खुश का मतलब क्या है? देखो रिलेटिव है ना। अगर भाई इससे ज्यादा नाराज है ना, ये बात खत्म। हाँ सर आप भी समझ रहे मोर डिफिकल्ट पोजीशन देन लेफ्ट हैंड साइड। अब तुम इमोजी चाहे जैसा बना लो, इसको खुश बनाओ तो इसको न्यूट्रल चाहे जैसे करो भाई। तो ये इसलिए प्लस माइनस में फोर्स कैसा है बताओ? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? बोलो गाइस। अट्रैक्टिव। क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और तुम इसे दूर लेके जा रहे हो कि पास लेके आ रहे हो इन दोनों को? दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब दूर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें काम करना है कि सिस्टम काम करेगा? हमें काम करना। इसलिए डेल्टा एच क्या है बताओ इसका? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। किसी ने नेगेटिव बोला क्या? मुझे सुनाई दिया ऐसा, ध्यान रखना पॉजिटिव है, राइट? चलो ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। सब शक्ल वकल इमोजी इमोजी सब ड्रॉ कर लेना। अच्छा, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो है ये जो है बेचारा, ये बेचारा बैठा था गाइस, ठीक है, अपनी अपनी दुनिया में उदास, ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष कहाँ गए तुम?
ब्रेकफास्ट टाइम हो गया क्या? हाँ सर। ओह शिट। जैसे ना मंदिर मंदिर में क्या होता है उत्कर्ष, जब भोग का टाइम होता है ना पर्दा गिरा देते हैं, ठीक है? सर वही सीन है। वही सीन है। देखा कि नहीं देखा तुमने उत्कर्ष मंदिर में? शायद देखा है सर। आखिरी बार मंदिर कब गए थे तुम? सर अभी मंदिर दुर्गा पूजा के टाइम पूरा टाइम वहीं पे था। मैं तो, मेरे को तो याद भी नहीं मैं कब गया था फ्रैंकली, मैं तो ऐसे ही ये तो सर आप दिखा तो दो, दर्शन दे दो उत्कर्ष। सर दिया था सर, अभी ऑन करूंगा थोड़े टाइम में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम एक बार इन्फॉर्म कर देना तुम ऑन करने वाले हो, ताकि मैं विंडो मिस नहीं करूँ वो। अरे हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अब ये जो है ये अपना कोने बैठा था, ठीक है? एंड तुम इसके पास गए, बैठे, ठीक है? तुमने जो है इसके साथ, ठीक है, यू एक्चुअली फेल्ट एपैथेटिक टू इट, ठीक है? एंड देन यू डिड दिस, तुम एक और इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए तेज, ठीक है, दांत निकालते हुए ठीक करके भाग गए। एंड द आयन इज फिरोशियस लाइक हेल। बोला अबे क्या मतलब है तेरा, बे तूने तूने मतलब अबे तेरे को चाहिए क्या, ठीक है? एंड ही वाज लाइक, ठीक है, हिस्टेरिकल, क्या चल रहा है, समझ रहे हो उत्कर्ष? तो हाँ सर। दिस थिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ बताओ? ए प्लस गैस गिव्स क्या बताओ? ए प्लस प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। देयर आर टू थिंग्स इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत ने क्या है डेफिनेशन देते समय सेंटेंस यूज किया था इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रजत समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो तुम्हें बात समझनी है, यू कांट यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट कॉस्ट। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। वो तो Each रहेगा ना, electron- क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ना। तो तुम्हें सर समझना तो है यहाँ कि पे वर्क डन ज्यादा होना चाहिए। यस। अब जो है मुझे बताओ कि इसका भी डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। देखो यहां से यहां के बीच में एक लाइन बनाना, इसका भी डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, बट ये डेल्टा एच और ये डेल्टा एच में फर्क है कि नहीं बताओ मुझे? यस नीचे वाला ज्यादा होगा। यस नीचे वाला ज्यादा होगा। तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव तो दोनों ही हैं, लेकिन लेट अस डिफरेंशिएट दीज टू, एंड दैट इज रिटन बाय अ सबस्क्रिप्ट IE1, ऐसे नीचे लिखा जाता है फर्स्ट नंबर के साथ में। डू यू गेट इट? एंड दिस इज डेल्टा एच IE2, इवन मोर पॉजिटिव, क्योंकि अब हम लोग बच्चों क्या, देखो भाई, हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं? जो ये लोग पूछ रहे थे, देखो देखो वापस देखो, रोको पेन रोको, जिनको इसमें डाउट था। नाउ यू आर सेपरेटिंग दिस विद दिस। तो ये बताओ ज्यादा मुश्किल है कि सही बात है ना? पसंद हाँ सर ज्यादा, ज्यादा मुश्किल है। स्प्रिंग ज्यादा टाइट है, तो उसको खींचने में और दम लगेगा। ये पेज कॉपी किया क्या बताओ? राधिका ड्राइंग बनाया क्या तुमने? हाँ सर, बहुत ड्राइंग बनाया है सर। दिखाओ। एक सेकंड। Oh my God. Okay, good, good. Oh shit. Good. क्या विश्वजीत, तुम ड्रॉ नहीं कर सकते? लिख तो, हाँ, मुझे उम्मीद भी नहीं है ऐसा। तुम्हारे डिसलेक्सिक हाथ वो कर भी नहीं पाएंगे, तुम लिख लो बस खाली। बॉयज से कहाँ हो पाएगा ये सब? रजत, ये पिक में ये आदमी इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? इतना
एक्सेसिवली पॉजिटिव क्यों है? सर मोटिवेशनल स्पीकर है इसलिए। ओह विवेक बिंद्रा सर। अच्छा, विवेक बिंद्रा, ओके। क्या कोई फेमस आदमी है क्या? सर मीम है पूरा रजत। सर। अच्छा, वो सरकास्टिक है रजत के लिए। ओह सर रजत एकदम सार्कास्टिक लौंडा है अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा सीरियस वो। सर। तुम इसे घर पे भी अजीब इसका बातें करता रहता है सर बहुत। फुल साइज पोस्टर निकाल के घर पे भी रखते हो क्या इसका? नहीं सर, अच्छा, सर टॉयलेट में लगाया उसने वो बिंद्रा का बस फोटो। ना भाई, बस ना। Sir, ionization energy n+1 will always be greater than ionization energy n. फिर से बोलो क्या बोल रहे हो भाई राधिका? Sir, IE1 n+1 is always greater than IEn. हाँ, यस, सबने कॉपी किया? हाँ बोल दो, मैं तो इसी पन्ने पे फिर कुछ लिखना शुरू कर दूंगा। सर सिर्फ 1 मिनट सर। कैमरा ऑन कर रजत। मोटिवेशन के नाम पे स्कैम है। चैट जो है वो गालियां दे रही है भाई विवेक बिंद्रा को। सबने हाँ? लिखो 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 जल्दी। अरे अरे राज कहाँ चला गया? यूजुअल है तो हो गया। पीछे के बच्चों कैमरा ऑन करो प्लीज। बार बार जो है क्यों मुझसे बुलवाते हो यार? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मेरी जिद है, तुम ज्यादा ऑफ करते हो, मुझे करवाना ही है। 2-5 दिन छोड़ दो ऑन करके, तुम्हें तंग करना बंद कर दूंगा। हाय हाय तनिषा। नहीं सर, मैं बस चेक कर रही थी आपको चैट जा रहा है नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ भेजा था वो गया नहीं। अच्छा, शायद मैं देख नहीं पाया हूँ मे बी। ठीक है, सबने लिखा? देखो सो तो हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो इन शॉर्ट एक बार फिर से लिखते हैं। ए गैस, देखो दिस इज मस्ट, ध्यान रखना से हमने पहले क्या बनाया बताओ? ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच IE1। और इन अदर वर्ड्स क्या है बताओ? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ए प्लस गैस से क्या बनेगा बताओ? A+2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेल्टा एच IE2। ये क्या है बताओ? ये है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही A+2 गैस इज फॉर्मिंग A+3 गैस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल बी डेल्टा एच IE3। एंड अगर तुम्हारे पास में एक ऐसा सवाल आता है, सुनो, जिसमें तुम इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सब पूरा लिख के एज इट इज ऐड करो। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड वी हैव ए गैस से क्या बताओ? A+3 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो रजत? हाँ सर। लेकिन दिस डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एच समथिंग। कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा लॉजिक मत लगा देना। दिस डेल्टा एच इक्वल टू, प्रॉपरली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहला निकाला,
दूसरा निकाला एंड तीसरा निकाला। सर यही फ्लॉ था ना डेफिनेशन में। हाँ, तो अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तुम्हें मुझे बताना है, आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ मनीष, अरे मैं कर देता ना वो। हाँ मैं भी करता हूँ, बिल्कुल यस। 5 मिनट रुको बस। क्या सर ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या? क्या चीज? नहीं सर, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स उनो कार्ड। मैं तो बोल रहा हूँ। सर हाँ बोल रहे हैं कि सर कैमरा चालू करेंगे। हाँ हाँ, मैं कैमरा चालू करूंगा, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ मैं ही बोल रहा था। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है बताओ? जेड इफेक्टिव। नंबर 1 जेड इफेक्टिव, दैट इज करेक्ट। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अच्छा बताओ मुझे, तो अब तुम्हें इसको फीलिंग से कैसे आंसर करना है गाइस? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा बताओ? इजी की डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होगा। एंड डेल्टा एच आई ई किस चीज का मेजर है बताओ? क्योंकि डेल्टा एच आई ई जो पॉजिटिव है, एंड ये इस चीज का मेजर है दैट हाउ मच वर्क इज टू बी डन बाय यू। तो दिस वैल्यू इंक्रीजेस डिक्रीजेस? तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, इजीली Increase होगा कि होगा। मोर डिफिकल्ट? इंक्रीजेस, यस। अच्छा सेकंड फैक्टर बोलो भाई। 2 फैक्टर तो फिक्स है हर चीज में, सेकंड फैक्टर क्या है? सर मतलब कुछ साइज से रिलेटेड होगा क्योंकि बिल्कुल मेटल्स बिल्कुल, में मतलब कुछ साइज से इजीली रिलेटेड। निकल जाता सर है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ही तो प्रॉपर है, जितना रेडियस। बड़ा है उतना इजीली हो जाएगा। और बट सर ये इनडायरेक्टली साइड इफेक्ट से रिलेटेड हो गया। अरे नहीं हाँ नहीं सर, नहीं, क्या बात कर रहे हो? तो एटॉमिक लेकिन पागल हो गए हो क्या? यही तो पूरी क्लास हमने निकाली थी समझाने के लिए कि जेड इफेक्टिव और साइज दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो पीरियड में जेड इफेक्टिव थोड़ा सा साइज को अल्टर करता है, थोड़ा सा, बिकॉज शेल नंबर सेम है। तो व्हेन आई एम सेइंग साइज, लेकिन ग्रुप में नहीं होगा ना, ग्रुप में अलग रहेगा। हाँ ये हाँ एक्चुअली, कांस्टेंट रह जाएगा जेड इफेक्ट। हाँ देखो ना। अच्छा ये बताओ कि मैं इसका यूज कब करूंगा बताओ? पीरियड की ग्रुप? अक्रॉस द अक्रॉस पीरियड। पीरियड। यस, अक्रॉस पीरियड। जशित तुम इवनिंग बैच में नहीं आओगे क्या आज? सर आज शाम में अटेंड नहीं कर पाऊंगा इसलिए आज सुबह आया हूं। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड। अच्छा साइज रेडियस क्या है बताओ? ये तुम्हें कब यूज करना है राधिका? जब ग्रुप से डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। क्योंकि हम लोग बेसिकली इसमें सिग्निफिकेंट साइज चेंज जो कि क्वांटम नंबर प्रिंसिपल चेंज होता है उसकी वजह से होता है, उसकी बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग क्या इसका आंसर कर सकते हैं कि स्मिथ देखो बता सकते हो, साइज जब बढ़ेगा स्मिथ तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसान होगा कि मुश्किल होगा? सर इजी होगा जब साइज बढ़ेगा। यस इजी होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, राइट? हाँ सर, मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मींस दूर जाते रहेगा तो उससे हाँ फोर्स तो कम ही हो जाएगा। यस यस चारू, सही है, फोर्स कम हो जाएगा। और इसलिए डेल्टा एच आई ई क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इन 2 फैक्टर्स के अलावा गाइस, इन 2 फैक्टर्स के अलावा, ठीक है, हमारे पास में एक जो है छोटा सा फैक्टर और है। सबने इतना कॉपी किया, क्या पेज देखो।
हाँ सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रहेगा क्या? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहेगा जोहेब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद में लगाया जाता है, अभी नहीं लगाया जाता। तो वो आइसोलेटेड डीकोलेट एटम के में बाद शील्डिंग ज्यादा होता है, आई मीन कम होता है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, यस। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं यार, क्या मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? वो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वही तो एनर्जी से रिलेटेड है ना भाई। ऊपर का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, निकालना आसान है उसे। रेडियस इज अफेक्टेड बाय जेड इफेक्टिव, तो काइंड ऑफ रिलेटेड हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात का जवाब अगर नहीं मिला तो रेडियस अफेक्टेड बाय जेड इफेक्टिव एक्चुअली तभी होता है जब तुम एक पीरियड में काम कर रहे हो, विद इन अ पीरियड, ठीक है। रेडियस स्लाइटली चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, बट दैट डजंट मीन दैट all the sizes down the group and across the period are totally controlled by Z effective. So we actually discussed this thing a lot, that down the group, because size is increasing, so we expected Z effective to decrease, but it was wrong because Z effective came out to be almost same. Yes, bhai, done. सबसे ज्यादा तुम्हें केमिस्ट्री क्लास में लिखना होगा, सबसे जल्दी हम लोग इसमें चलने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो बाकी की स्पीड क्या रहती है। सबसे ज्यादा तुम्हें इसी में पढ़ना है पोर्शन वाइज। व्हाट इज अदर फैक्टर? अच्छा, थर्ड फैक्टर इज अब ये फैक्टर कुछ स्पेशल है, देखो एक्चुअली एक और है। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्शनल, लेकिन इसके अंदर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा है गाइस कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये भाई याद है कि नहीं है? देखो ये हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, fully filled electronic configurations are more stable, ठीक है, than usual ones, usual general ones। बोलो है कि नहीं? usual ones, and so they will do what? बताओ मुझे, what do you expect? क्या चेंज तुम्हें दिखाई देगा इसके अंदर? लास्ट स्लाइड जल्दी देखो, बोलो सर जल्दी। ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना? यस, दे विल ट्राई टू मेंटेन इट। यस अद्वैत, हो गया भाई, हटा दें? यस सर। अच्छा, तो दे आर मोर रेजिलिएंट, टुवर्ड्स एनी चेंज। वो क्या है कि कोई भी चेंज करवाने में तुम्हें रेजिस्ट करेंगे, समझ रहे हो? दे विल फाइट बैक मोर। तुम खोपचे में लेके गए, ठीक है, तुम जो है खोपचे में लेके गए, तुमको लगा कि भाई यू एक्सपेक्टेड कि अपना जोहेब जो है वो छोटा सा है, तुम ले जाके जो है 2 थप्पड़ मार के उससे छीन लेंगे, एंड तुमने जोहेब को मारा एंड सरप्राइजिंगली,
ठीक है, ये एक्चुअली क्लॉड एट यू, एकदम नाखून नाखून गाड़ के फेस पे जो है, एकदम बाल वाल खींच लिया बुरी तरह से जोहेब ने, एक आध पॉकेट तुम्हारा भी फट गया, ठीक है। तो दैट मोर रेजिलियंस, द, ठीक है, द फाइट बैक जो है, ठीक है, दैट विल हैपन इन विच एलिमेंट्स, ये तुम्हें गैस करना होगा। हम देखते हैं, रास्ते में मिलेंगे हमें वो जगह जगह, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज द पुअर शील्डिंग ऑफ व्हाट, क्या भाई? D and F sub. The poor shielding of D and F subshells. देखो इन दोनों पे स्टार लगाना गाइस, बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्टार लगाना और ये लिखना that these 2 points are the reasons of what? Exception. Reason of what? Exception. जो पहले 2 पॉइंट्स हैं गाइस, 1 and 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं बताओ? दे फॉर्म ट्रेंड, ये दोनों ट्रेंड बनाते हैं। एंड 3 and 4 पॉइंट क्या करते हैं बताओ? दे क्रिएट डिस्टर्बेंस इन दैट ट्रेंड। हाँ पार्थ, तुम ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अगर तुमने ये समझ के इन्फर किया है पार्थ, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होने वाला है। गुड, good. If you have inferred that noble gases are going to be resilient in adding as well as removing electron, ना रिमूव करने देंगे ना ऐड करने देंगे, उन्हें बस कुछ नहीं करवाना है, just leave them on their own. So 3rd and 4th is going to do what बताओ? 3rd and 4th is going to create exceptions. हाँ विश्व जी, नहीं, डेविल वर्सेस डेविल, नोबल वर्सेस अस नहीं है। सर हम लोग जब नोबल गैसेस के साथ रहते हैं तो उसके साथ भी हम एक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो थियोरेटिकल है कि हम सही में उसको इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा? मैं कुछ खाने में बिजी था, दोबारा बोलो। सर हम लोग जब रहते हैं नोबल गैस के साथ तो उसके साथ भी हम कोई ना कोई आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, बहुत हाई रहता है बट पुट करते हैं, तो वो थियोरेटिकल वैल्यू रहती है कि वो एक्चुअल उतना वैल्यू देंगे तो रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, लेट मी वॉश माय थ्रोट। सर क्या खा रहे हो आप? कलकत्ता से मिठाई है, संदेश आया है स्पेशल। सर ऐसा नहीं करते सर, अकेले। मैंने पूछा, या तो मैं भी झूठ बोल दूं उत्कर्ष की तरह, दूध कॉर्नफ्लेक्स है, क्या बताऊं। सर मैसूर पाक खा रहा हो भी चाहिए आपको? देखो वो होगा तुम्हारे पास दूध कॉर्नफ्लेक्स ही, तुम डेली जो है नया डिश बताओ। सही बात बोल रहे हो सर, बट है मैसूर पाक तो साइड में पड़ा है सर, खा रहे हो धीरे धीरे। दिखाओ ना, कैमरा ऑन करके दिखाओ। रुको सर लाता हूं। संदेश नहीं सौंदेश। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड ऑल दोस बंगालीज यहाँ पे हैं। संदेश आपको चैट में एकदम लिबरल वाला डिबेट मिल जाएगा, अभी बंगाली लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। हाँ सॉरी, यस आई कैन सी संदेश होता है। सर आपकी 2-3 कंप्लेंट पहुंच चुकी होगी अभी। हाँ आई हैव सीन दैट, वो मेरे यहाँ पे रहते हैं ना, तो द एक्ट ऑफ आस्किंग ग्लास ऑफ वाटर इज एक टू जॉल देबो। सर जॉल खाबो सर, जॉल खाबो। आई एम सॉरी, द
एग्जैक्ट रिवर्सल ऑफ, ठीक है। और एक ठू मतलब एक ठू इज लाइक दे हैव एक्चुअली क्वांटिफाइड द, ठीक है, द इरेगुलर फ्लो ऑफ मैटर जो है। और सर एक तो बिहार में नहीं बोलते हैं? नहीं, बिहार का तो अलग स्कैम है भाई। वहां पे क्या है, मैं बताया कि वहां पे मैं, मेरा दोस्त जो है वो एक्चुअली पान खाने गए, ठीक है। तो मेरे पान भी उसने बना के कुछ दे दिया, मैंने खा लिया। दोस्त का पान बना रहे थे तो वो बोलता है, अरे अरे इमा तनिक हीरा मोती डाला, तो उसने कुछ किया, उसको दे दिया। मैंने कहा कि मतलब यार, मतलब हीरा मोती मतलब पान में डलवा दिया जो है, मेरा जो है मेरा पान ऐसा कैसे, ठीक है। तो मालूम चला वो जो माउथ फ्रेशनर जो होता है ना, उसके अंदर जो स्पार्कली सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसका नाम उन्होंने हीरा मोती रखा हुआ है, ठीक है। दे हैव अ फेक टर्म कि ऐसा हो जाता है जैसे मूंगफली को वो लोग जो है वो एक्चुअली बादाम बोलते हैं सर बिहार में, बेदाम बेदाम बोलते हैं। Sir, just Bihar things. ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि देन जैसे जैसे देखो, जैसे उत्कर्ष के सामने में फ्रॉड हो रहा है। अब अगर उसको बचपन से रोटी को अगर राजभोग सिखाया गया है, सबको ये बताएगा आज वही 5 राजभोग खाया, तो सामने वाला सोचता है कि क्या मतलब स्टैंडर्ड है, क्या बात है, मतलब जो यार एकदम मानना पड़ेगा। अब उसका मैसूर पाक क्या है, किसको पता है भाई, क्या फ्रॉड चल रहा है उसके साथ में। वो सर आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ फोटो। अभी अभी ऑन करने का मन नहीं कर रहा, सच में बुरा खा रहा लगेगा। फोटो भेजा उसने। ओके। एक तो मीन्स लिटिल, एक तो सम। अच्छा, आर्यन रॉय। ओके, आई गेट इट। आर्यन इज फ्रॉम बंगाल। मनीष, तुम भी बंगाल से हो? ओके, चलो। तो एनी विच वेज अपने को खाने से मतलब है। ओके, तन्मय, हाँ ऑब्वियसली तन्मय वाज द फर्स्ट वन टू करेक्ट। बट जैसा भी है वो, लेकिन बहुत ही ऑसम स्पेशलिटी है भाई। तो हाँ, so the poor shielding of D and F subshell is going to create exceptions. So the first thing that we are going to do is the trends, general trends. बताओ अभी जनरल ट्रेंड्स के अंदर अरे तुम कुछ पूछ रहे थे जोएब, वो तो चला गया। क्या पूछ रहे थे बताओ? हाँ सर, मैंने पूछा था कि नोबल गैसेस के साथ बहुत दिक्कत होगी, है ना? नहीं सर, मैंने ये बोला था कि हम नोबल गैसेस पे आते थे भी हम आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं भैया, वो नकली थोड़ी है भाई, वो असली है वैल्यू सब। नहीं तो वही पूछ रहा हूँ कि थियोरेटिकल है कि उसमें देंगे तो निकलेगा? नहीं देंगे तो निकलेगा भाई, थ्योरेटिकल थोड़ी है वो। यहाँ कोई वैल्यू थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ट्रेंड्स में हमारे पास में सबसे पहले सर तो मतलब जो एटॉमिक रेडियस में इरेगुलरिटीज थे उसके कारण भी मतलब इसमें प्रॉब्लम होगा। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। अलोंग द पीरियड मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा, बोलो भाई। ज्यादा होगा सर। ज्यादा। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे जेड इफेक्टिव लगाओ, साइज लगाओ, दोनों से एक ही आंसर आएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। साइज हल्का हल्का कम हो रहा है, तो भी बढ़ना ही चाहिए। कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई इसमें, राइट? और डाउन द ग्रुप मूव करने से फिर घटेगा, घटेगा, बॉटम मूव करने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, डिक्रीज होगा। इतना, हाँ सही बात है, इतना क्लियर है ना? बताओ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पहले एक्सेप्शन पे। सर नीचे वाला लिख लेना। हाँ लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है।
मैं आईपीएल नहीं, मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर पाता आईपीएल में। सर आप समझ रहे सर, जब आईपीएल का फाइनल है तब केमिस्ट्री डाउट क्लास है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर 7:30 से फाइनल है, और कल शाम से केमिस्ट्री का डाउट क्लास। तुम लोग मतलब मैच में कितना देखोगे यार? कुछ वर्ल्ड कप होता समझ में आता, अपन चेंज कर देते। सर मुंबई का मैच है सर, मुंबई, इसलिए तो देखना जो है तुम लोग भी ना, वो टंडल ग्राउंड में जो है सामने कोई भी टीम खेलने आ जाएगी, तुम सपोर्ट करना है। अभी मतलब छोड़ो भैया, क्या है कुछ। वर्ल्ड कप कौन से ईयर में है भाई, ये बताओ? 23 2020। देखो तो भाई पहला इसमें ट्रेंड में एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शंस में देखो, लिखो। अब एक्सेप्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? सुनो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कोई बताता नहीं है कि याद आया एक्सेप्शन था, देखो थोड़ा याद करो। वो तुम्हें डायरेक्टली पूछ लेता है। तुम्हें इसको हर समय क्या करना पड़ता है बताओ? हर समय याद रखना पड़ता है। जब भी आनेश जी का सवाल आए तुम्हें हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि एक मिनट, ये वो वाला एक्सेप्शन तो नहीं आ गया है। तो इसमें क्या है, ठीक है, अक्रॉस नंबर 1, अक्रॉस द पीरियड, सेकेंड पीरियड टू बी स्पेसिफिक, सेकेंड पीरियड को हम लोग कवर करते हैं, एंड दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं एक बार वो। In that exceptions heading, ठीक है, the first one is across second period, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, नियॉन। ये हालत है हमारे पास में। इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना है गाइस कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है, इन सब के आगे जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना। तो नाइट्रोजन और नियॉन रहेगा। एक और है एक्चुअली जोहेब इसके अलावा, जो बेरिलियम। यस सर कल परसों क्वेश्चन आया था इस पे, क्या मेंस वाले एग्जाम में। हाँ मैग्नीशियम वैसा आयंस का ये दे रखा। सर उस समय क्लिक नहीं किया सर, उससे समझ ही में नहीं आया क्या करना है। हाँ ना, क्या रे क्या सवाल आ गया मेंस में भाई? सर मेंस में सवाल आया था कि O- और फिर बेरिलियम का एक था, एक O का था, और एक आयन था, और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का आयन, और लास्ट वाला नाइट्रोजन था। तो पूछा था कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उस टाइम समझ ही में नहीं आया क्या करना है। अरे ये कैसे सवाल आ सकता है? सर आया था सर मतलब आया था सर, मुझे ऐसा लगा आया हुआ है ना, इसीलिए सर मुझे लगा कि स्टेबल का मतलब ये होगा कि कौन सा नोबल गैस के सबसे पास वाला है। सो O- का बस एक ही स्टेप था नोबल गैस के लिए, एंड बट फिर Mg+ का भी एक ही, Mg2+ का भी एक ही स्टेप आ रहा था। ऐसा अजीब सा था वो। अरे नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं आना चाहिए था। ये सवाल तो स्टेबिलिटी थोड़ी पढ़ाया था उस समय, वो तो अभी पढ़ा था। ये सवाल तो अब होगा तुम्हारे पास में, वो भी अभी भी नहीं, 2 लेक्चर बाद होगा सवाल तुम्हारे पास में। नहीं सर, अभी मतलब इतना तो पता है ना कि फुल्ली फिल्ड होगा और हाफ फिल्ड होगा तभी भी रहेगा। तो उस टाइम कुछ समझा ही नहीं क्या करना है, कि उसने कुछ भी नोबल गैस नहीं दिया था, उसने सब नॉर्मली दिया था बस। चलो ठीक है, अभी तो चलो, अब जो गया सो गया टेस्ट में, इसको देखो। एक आध सवाल तो इधर हो जाता है तो कोई बात नहीं हुई, मान के चला करो। तो 3, 4 और ये नाउ गाइस, हाँ बताओ कौन कौन सा जरूरत से ज्यादा स्टेबल है? इसका मतलब क्या है? कौन कौन सा नेचर से ऑलरेडी ब्लेस्ड है? नेचर से ऑलरेडी ब्लेस्ड। बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। यस, दिस इज हाफ फिल्ड। तो ये नेचर से ऑलरेडी ब्लेस्ड है, ठीक है, ये नेचर से ऑलरेडी ब्लेस्ड है।
दिस इज फुल्ली फिल्ड, दिस इज लाइक, ठीक है, सुप्रीमली ब्लेस्ड, ठीक है। इसकी तो बात ही अलग है, समझ रहे हो, इसकी बात ही अलग है भाई। एंड सिमिलरली एक जो है छोटा सा हमारे पास में जो है, ठीक है, छोटा सा हमारे पास में बेरिलियम के पास भी एडवांटेज है, बिकॉज उसका भी जो सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड है, उसका भी सबशेल जो है वो एक्चुअली फुल्ली फिल्ड है। सर छोटा एडवांटेज क्यों एडवांटेज? क्योंकि छोटा एडवांटेज ये बिकॉज इसमें, इसके अंदर क्या है कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ठीक है, छोटा तो क्या, ठीक है एग्रीड, छोटे वाली की बात नहीं है, चलो छोटा था इसलिए मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। तो अच्छा, इसलिए क्या है, एक्सपेक्टेड एनर्जी का ऑर्डर क्या था बताओ, एक्सपेक्टेड एनर्जी का ऑर्डर था, सबसे आराम से बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? लिथियम में से। लिथियम। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन। लिथियम। हाँ लिथियम, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो कि तुम्हें पता है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ठीक है, जेई क्रॉस किए हुए लोगों को, जेई बिना क्रैक किए हुए लोगों को, रिपीटर्स को, सबको रहता है, वो ये है कि लिथियम को वो ये समझते हैं लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजीएस्ट है, तो दे एक्चुअली स्टार्ट हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ सेइंग कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन निकालने में मजा आता है, Na++ इलेक्ट्रॉन बनने में उसको मजा आता है, एंड दे समहाउ स्टार्ट फीलिंग कि इसका डेल्टा एच क्या होगा सर, बाकी सबका ठीक है लेकिन अल्कली मेटल का तो सर नेगेटिव होगा। ये बात मैं तुम्हें पहले से ही तुम्हारे दिमाग में ये बीज बो रहा हूं, दैट एक बात समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार खाने में मजा आता है या मारना आसान है, इन दोनों बातों में एक डिफरेंस समझो। अब जैसे किसको लें हम, दुबला पतला कोई सैंपल, ठीक है, जैसे चारूवी जो है वो, ठीक है, दुबली पतली बच्ची है, ठीक है, अब उसको क्लास में सबसे ज्यादा मारना आसान सपोज जो चारूवी को है, तो चारूवी अल्कली मेटल है हमारे लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि चारूवी को मार खाने में मजा नहीं आता है, इट्स नॉट लाइक उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो कोने में बैठ के दीवार पे सिर मारती रहती है, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव रहेगा। इवन सीजियम का डेल्टा एच जो रहेगा, सुनो गाइस, सीजियम बताओ सबसे नीचे है कि नहीं अल्कली मेटल्स में? सर उसका सबसे कम रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसका बताओ सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकालना किससे होगा बताओ, सबसे इजीली? सीजियम। तो एक तो अल्कली मेटल लेफ्ट मोस्ट साइड और ऊपर से बॉटम मोस्ट एलिमेंट सीजियम। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इवन सीजियम का भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? वो भी पॉजिटिव, ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम कितना भी हम लोग गाना गा लें, अरे सर सीजियम प्लस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अरे सर सोडियम प्लस तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई सोडियम प्लस नोबल गैस है तो सोडियम प्लस से इलेक्ट्रॉन लेके भागोगे तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं कर रहा? क्या बताओ? कर रहा है। तो सिर्फ नोबल गैस, ऑब्वियसली नोबल गैस अफेक्ट करता है, सुनो सोडियम प्लस नोबल गैस है, नोबल गैस अफेक्ट करता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नोबल गैस सिर पे चढ़ के नाचेगा नहीं ना, it can't change the basic definition of charges कि plus and minus do attract each other। तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है? इजी है, बहुत इजी है सोडियम प्लस बनाना, बट एक्सो नहीं है, एक्सो नहीं है। क्या है? टू मेक सोडियम प्लस ऑल्सो यू विल हैव टू स्पेंड समथिंग, जेब से कुछ निकालना पड़ेगा तुम्हें, एनर्जी फ्री में नहीं बनेगा वो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं सेम चीज में यहां पे लिख रहा हूं, सेम चीज में यहां पे लिख रहा हूं, एंड that is delta H is positive but least in period, ठीक है, as लिथियम प्लस जो बन रहा है, बताओ लिथियम प्लस जो बन रहा है, वो क्या है बताओ? इज
is noble gas. So very stable. समझा क्या भाई? अच्छा, तो एक्सपेक्टेड था Li से ज्यादा बेरिलियम, से ज्यादा बोरॉन, से ज्यादा कार्बन, से ज्यादा नाइट्रोजन, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा फ्लोरीन, से ज्यादा नियॉन। अब बताओ इसमें कौन कौन एक्सेप्शन थे? ये था, तो इसका बताओ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, इट एक्चुअली रोज अप। और बताओ किसका बढ़ गया? नाइट्रोजन का बढ़ गया। और बताओ किसका बढ़ गया? नियॉन का बढ़ गया। अब बताओ ये बढ़ गया, ये तो हम लोग गेस कर सकते हैं, वी कैन गेस कि कौन से तीन ज्यादा होंगे। बताओ, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, लिखो मत, कुछ मत लिखो गाइस, देखो और ऊपर देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो। वी कैन गेस कि ये तीन ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेंगे ये तो तुम्हें नेचर से एक्सपेरिमेंटली डेटा देख के निकालना पड़ेगा ना। बताओ, तो क्या पता ये लोग, ये बेरिलियम बढ़ के जो है ये जस्ट बोरॉन के बराबर हो जाता, ठीक है, या इसके थोड़ा पीछे ही रह जाता, या इसके आगे निकल जाता, ये हम नहीं जानते हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, देन वी फाउंड दैट फॉर्चुनेटली नेचर ने इस एक्सेप्शन में भी एक सिमेट्री क्रिएट किया है। नेचर ने इस एक्सेप्शन में भी एक सिमेट्री क्रिएट किया है गाइस। एंड क्या बताओ, बेरिलियम को जंप करवा के कहां रख दिया है? बताओ, जस्ट बोरॉन और कार्बन के बीच में, जस्ट बोरॉन कार्बन के बीच में, ठीक है। एंड बताओ नाइट्रोजन को जंप करवा के कहां रख दिया है? बताओ, जस्ट ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में। अब बताओ ये नियॉन लॉजिकली भी सबसे ज्यादा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बताओ, नियॉन लॉजिकली सबसे ज्यादा होना चाहिए था। हाँ सर, यस ज्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्सेप्शन बनने वाला था लेकिन बना ही नहीं, बिकॉज बनने की जरूरत ही नहीं है। बनने की जरूरत ही नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन में तुम्हें लिखना है दैट डेल्टा H फॉर अल्कली मेटल्स क्या नहीं होता? बोलो, इज नॉट नेगेटिव। नॉट नेगेटिव। एक बात, और जो न्यू ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर है, उसमें तुम्हें क्या लिखना है? बताओ क्या हो जाएगा? न्यू ऑर्डर ये है, लिथियम, तो बाद में क्या करें बताओ? उन देखो, उन दोनों को स्वैप करो, बोरॉन बेरिलियम, समझ रहे हो? उसके बाद में क्या बताओ? कार्बन, फिर इन दोनों को स्वैप करो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद में क्या? फ्लोरीन, और थोड़ा ज्यादा नियॉन। क्या रह जाएगा? नियॉन। ये एक्चुअल ऑर्डर है। समझा गया? ये इंपॉर्टेंट है। संजित, अभिन्न, समझा क्या भाई? होगा सर। सर ये हर एक केस में होता है? हर एक किस में मतलब? हर एक पीरियड में, मतलब देखो सेकंड पीरियड में नहीं, सेकंड पीरियड में जैसा होता है सेम टू सेम वैसा थर्ड पीरियड में होता है, लेकिन फोर्थ पीरियड में तो 3D आ जाता है ना बीच में। हाँ सर एक डाउट है, मतलब आपने बोला स्टेबिलिटी में मतलब वो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड देखना है ना, मतलब हाँ, तो फिर लिथियम को क्यों नहीं मतलब स्टेबल माना? क्योंकि उसका तो 1s तो पूरा भरा है और 2s में मतलब एक आधा फिल है ना। नहीं सुनो, 1s जो पूरा भरा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज वो पेनल्टीमेट नहीं है, पहली बात तो धनुष, ठीक है ना। हाँ सर। 2s में तुम्हारा लॉजिक सही है,
सुनो, तो उस जो है लॉजिक का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इसके आगे और पीछे जो है ना वो दोनों तरफ, मतलब एक तरफ लड्डू और एक तरफ खीर वाली बात है। तो निकलने के बाद में तुम देख नहीं रहे हो कि वो एक्चुअली बहुत स्टेबल नोबल गैस बन रहा है, वो भी तो पॉइंट है ना, बताओ। हाँ सर। तो तुम पीरियड में सबसे पहले है, वो तो चलो एक पॉइंट है ही, सबसे बड़ा साइज है, सबसे कम जेड इफेक्टिव, दैट इज आल्सो प्लेइंग अ रोल, बट दैट थिंग कि वो अभी स्टेबल है थोड़ा सा, से दूसरी चीज कि वो निकलने के बाद में भी बहुत स्टेबल बन रहा है, दोनों चीजें आपस में सफिशिएंटली कैंसिल कर रही हैं। इनफैक्ट वो डोमिनेट कर रहा है कि प्लस निकलने के बाद में नोबल गैस बनना, ठीक है, डिक्रीजेस इट्स आयनाइजेशन एनर्जी अ लॉट। सबको समझा क्या भाई ये? रजत सर तो मतलब फर्स्ट ग्रुप के उसमें मतलब कंसीडर नहीं करेंगे उन्हें स्टेबल, मतलब ये सबके लिए रीजन रहेगा ना, मतलब लिथियम हो या सोडियम हो सबके लिए। हाँ सबके लिए रीजन रहेगा, हाँ सबके लिए रीजन रहेगा। रजत ये तुम्हें समझा क्या, बताओ मुझे। सर आइडिया आ रहा है। आइडिया आ रहा है। प्रसन्न समझा कि नहीं समझा भाई? हाँ सर, मैं ही आपको पूछ रहा था। चिराग समझा कि नहीं समझा भाई? सर हाँ बोलो। सर सर सही है, वो आप लास्ट वाला जब आपने एलआई के बारे में बोला ना कि वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर्स, वो आप बता सकते हैं एक बार? मैं ये बोल रहा हूँ भाई, देखो उसका जो आर्ग्यूमेंट है कि आपका ये हाफ फील्ड है सबशेल, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि Li प्लस बनने के बाद में, ठीक है, वो एक्चुअली नोबल गैस है। हाँ सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए ना, वो इजीली निकाल देगा ना बनने के बाद में। अगर वो उसे दिख रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी मेरी एक इलेक्ट्रॉन निकलने से मैं फुल्ली नोबल गैस बन जा रहा हूँ, तो वो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा ना। हाँ समझ रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब वो उसको एक तरफ नोबल गैस बनने को मिल ही रहा है तो क्यों रेजिस्ट करेगा, बेटर देन नोबल गैस बनना। हाँ, तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली ओवर पावर कर रहा है इस पॉइंट को। ओके समझे सर। तो मुझे जल्दी से सर तो ये फ्लोरीन क्यों नहीं दिखाता? फ्लोरीन कैसे दिखाएगा? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका ये रहना चाहिए ना। गेन एंथैल्पी में आएगा ना, हाँ आएगा ना जोहेब, आने तो दो उसे। ओके सर, तो मतलब वो गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रिलेटेड नहीं है। ओके। मुझे बताओ कृष, ये तो क्या कर रहे हैं बाहर? कृष्णा समझा कि नहीं समझा? आई डोंट थिंक कृष्णा है। आई गेस देयर इज समवन बाय नेम कृष्णा, राइट? अच्छा है ही नहीं। तो बस ठीक है, जाते जाते कोई मुझे एक बार ये बता दे, कोई मुझे एक बार ये बता दे कि सर एक सेकंड के लिए प्लीज स्क्रीनशॉट हो गया सर। बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए ना, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए, वही तो लिखा है भाई पार्थ, ये देखो ना। हाँ हाँ, मैंने गलती से ऊपर वाला देख लिया। एक्सपेक्टेड है ना, ये तो ये एक्चुअल है। याद मत कर लेना भाई उसे, ये याद करना है तुम्हें। ऐसे हर एक पीरियड के लिए अलग अलग याद करना। नहीं देखो ना, फॉर थर्ड पीरियड, बताओ भी प्रसन्न, थर्ड पीरियड का क्या, थर्ड पीरियड बोल दो एक बार जल्दी से। सेम होगा ना पीरियड तो बोलो। हाँ सर, सर KCA। थर्ड पीरियड सोडियम है, वो फोर्थ हाँ पीरियड। हाँ सर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और SCl। सही है, ठीक है। हाँ इसमें बताओ कौन कौन एक्सेप्शन है, जल्दी बताओ प्रसन्न। सर इसमें Mg। और
उससे लेकर आर्गन 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 तो चलो ठीक है, उससे पहले और एक था इम्पोर्टेंट भाई। हाँ सर हाँ अरे एन का बड़ा भाई, हाँ थर्व, हाँ द्वैत, फास्फोरस। हाँ अब सर क्या करना है इनका बताओ मुझे। सर Al और Si के बीच में है इसका क्या करना है सर, S और Cl के बीच। और ये तो यहीं रहेगा। हाँ सर वही रहेगा इसलिए फाइनल ऑर्डर बताओ क्या है। सर फाइनल Na IE1 ऑर्डर, हाँ Na Al is less than Al is less Mg than Mg Mg फिर is Si less than Si फिर less than S S फिर P P Cl Cl और आर्गन। आर्गन। ये कॉपी कर लो। सबको समझा? सर मतलब नाइट्रोजन और वो मतलब पहला वाला याद करेंगे तो फिर उनका ग्रुप देख के मतलब नहीं ग्रुप पूरा नहीं, मतलब एटलीस्ट ये फर्स्ट 2 पीरियड्स तो याद रखो, बाकी आपका तुमसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है ओके सर। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, थैंक यू। मैं इसको एंड करता हूँ अभी। थैंक्स अ लॉट। बाय सर। कैमरा बंद कर दो। बाय सर। स्लाइड्स भेज दो आप। हाँ मैं स्लाइड भेज, भेज दो ना प्लीज। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर आपने अपने स्लाइड स्लाइड हाँ मैं भेजता हूँ, स्लाइड्स भेजता हूँ। यस